subscribe to our channel now and don't forget to click on bell icon for latest video updates. मरकुस 11:23। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतिज्ञा कर ले कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। आमीन आमीन। मी तुम्हाला खचित सांगतो की जो कोणी ह्या डोंगराला तू उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणेल आणि आपल्या अंतःकरणात शंका न बाळगता आपण म्हणतो तसे घडेलच असा विश्वास जरी त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल। आमेन आमेन। For assuredly I say to you, whoever says to the mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he says will be done, he will have whatever he says. Church, praise the Lord। पता है आप जो विश्वास से कुछ बोलते हो देवदूत कार्य में आते हैं। कौन कार्य में आता है? जब आप विश्वास से कुछ बात बोलते हो तो देवदूत एक्शन में आ जाते हैं। जो देवदूत को आप नहीं देखते, जो चीज आपने मांगा है उसको आप देख नहीं रहे, लेकिन कुछ ही समय में आप देखने वाले हो। अगर विश्वास में कायम रहेंगे, जो आपने बोला है कायम रहेंगे, आपके लिए वही होगा आपने जो बोला है। ऐसा बाइबल यहाँ पर एकदम स्पष्ट रीति से कहता है। तो यीशु मसीह एक उदाहरण देता है। ये बोलने से पहले यीशु मसीह डेमोंस्ट्रेट करता है और उसको कार्य में करके दिखाता है। उसी चैप्टर में अंजीर का झाड़, उसी चैप्टर में चैप्टर 11 में अंजीर के झाड़ के विषय में लिखा है। 11:14 वर्स 14 11:14। In response, Jesus said to it, let no one eat fruit from you ever again. And his disciples heard it. The disciple heard it. पढ़िए। इस पर उसने उससे कहा, हाँ। अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। हाँ। तेव्हा तो त्याला म्हणाला, कोणीही यापुढे तुझे फळ कधीही न खाऊ। त्याचे शिष्य हे ऐकत होते। हाँ। यीशु मसीह किससे बात कर रहा था? जो अंजीर के फल को बेचने वाला उससे बात कर रहा था। अंजीर के फल को जमा करके लेके जाने वाला उससे बात कर रहा था। किससे बात कर रहा था? बोले पेड़ से बात कर रहा था। और आपको बोला गया पहाड़ से बात करो। यहाँ पर पेड़ से बात किया, उसको श्राप दिया, रात को दोबारा सुबह रिटर्न आ रहे थे। वर्स 20 पढ़ो। Now in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. Hallelujah. फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हाँ। मग सकाळी काठीने जाताना त्यांना ते अंजीरच्या झाडाचे मुळापासून वाळून गेलेले दिसले। आमेन। कितना देर लगा? क्या यीशु मसीह ने अगर मगर कहा हो सका तो तू मर जा, ऐसा बोला? देख तू शर्म कर, तेरे झाड़ में फल नहीं है, शर्म के मारे मर सकता है तू, ऐसा नहीं बोल। क्या कर दिया उसको? सीधे बोल दिया। अच्छा यहाँ पे टू फोल्ड है। यहाँ पे टू फोल्ड क्या है? अंजीर का झाड़ यहूदियों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? यहूदी का जीवन हरा भरा रहता। यहूदी है ना, यहूदियों इजरायली लोग को आपने देखा, वो हरा भरा रहता है लेकिन फल नहीं है। हेलो, ये झाड़ भी हरा भरा था और यीशु को मालूम था ये फल का सीजन नहीं है। क्या नहीं था? फिर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला? मालूम होते हुए बेचारा झाड़ को क्यों मारा? मालूम है सीजन नहीं है लेकिन झाड़ हरा भरा है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा जी रहे क्या क्रिश्चियन लोग? जी रहे बाहर से सब हरा भरा, अंदर कुछ नहीं। बाहर से हरा भरा कुछ नहीं का मतलब प्रभु का वचन नहीं है, विश्वास नहीं है, अढोंगी जीवन जी रहे।
चर्च प्रेज द लॉर्ड। क्या फरीसी लोग ढोंगी थे? अरे हाँ बोलो ना। यीशु मसीह ने तो सीधा सीधा बोला, सांप के पिल्लो। कबर 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 बोला, कबर है ना, कबर कैसा होता है? कब्रिस्तान में कभी गए क्या कबर देखने? और चूना वूना मार के मस्त सजा के उधर आदमी मर के सड़ के सब अलग भी हो गए रहे, लेकिन बाहर का कबर में जाके हाथ डालते। हाँ, अरे ये दारू बहुत पसंद था उसको, तो दारू जाके रखते। ये मटन बहुत अच्छा पसंद है, तो ये मटन बना के लाके रखते। सब जाने के बाद कोई दारू पीने वाला वहां जाता है, मस्त खाता है, दारू भी पीते। बट हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। मेरे माँ बाप का खबर किधर है मुझे आज तक नहीं मालूम, क्योंकि मेरे माँ बाप वहाँ है ही नहीं। उधर जाके मैं फूल को क्यों वेस्ट करूं? उससे कोई गरीब को एक वड़ा पाव देगा तो पेट भरेगा उसका, है ना। खातरी है कि मेरे माँ बाप स्वर्ग में मिलेंगे, एक दिन हम मिलेंगे। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। पता है आपके पास सुपर नेचुरल लाइफ है, बोलिए सुपर नेचुरल लाइफ। हाँ, व्हाट यू से इन हिंदी? सुपर नेचुरल, अलौकिक जीवन आपको दिया गया है। क्या है वो अलौकिक जीवन? बोलिए विश्वास की आंखें। बोलिए विश्वास की आंखें हमें दी गई है, लेकिन हम अक्सर इन आंखों से ही चीज देखते हैं, विश्वास से बहुत कम हम देखते हैं। विश्वास की आंखें, विश्वास की आंखों से हमें देखना है, विश्वास से हमें बोलना है। जी बोलिए विश्वास। कार्य बिना विश्वास मरा हुआ है। कार्य बिना विश्वास मरा हुआ है। कार्य करेंगे, विश्वास दिखाएंगे, तो आपको एक्शन दिखाना होगा। चर्च प्रेज द लॉर्ड। कई बार मैंने साक्षी दिए, मुझे वो साक्षी अभी याद आ रहा है बोलने। पूना में अभी पवित्र आत्मा सामने ला रहा था, इसका मतलब बोलना है। ये सब मैं सोच के नहीं आता, अभी आ रहा है बोलने। बोलू क्या? हाँ, एक व्यक्ति एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, रूबी हॉल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है पूना में। मेरा इनिशियल स्टेज में जो मैं शुरुआत में मिनिस्ट्री करता था, वहां की साक्षी है। यहां से लगभग 35 साल पुरानी साक्षी है, लेकिन वो साक्षी मेरे जीवन को बनाए रखा, कॉन्स्टेंटली फेथ में मुझे चलाया, यहां तक मैं आ पाया। एक व्यक्ति ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, इधर है एमिनेशन फैक्ट्री है ना, वहां पे एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, बारूद भरते, उसमें गवर्नमेंट का फैक्ट्री है, उसमें बारूद भरते हैं। उसमें काम करता था, उसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने इसको तपास के क्या बोला? एडमिट होना पड़ेगा तुमको। तो रूबी हॉल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो उसके हार्ट में 2 छेद थे। क्या थे? 2 छेद थे। इमरजेंसी में उसको एडमिट कर दिया। 17 बॉटल खून की जरूरत थी। कितना? मेजर ऑपरेशन होने वाला था, डिक्लेयर किया 17 बॉटल खून की जरूरत है। बॉम्बे से एक डॉक्टर आने वाला है ऑपरेशन करने के लिए। ऐसे बारिश का समय था, उसको आईसीयू में डाल दिया था, और डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, बॉम्बे से आने वाला डॉक्टर। बारिश का समय था, और हम हॉस्पिटल में गए, मैं और मेरे एक दोस्त हॉस्पिटल में गए एक व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए, और वो व्यक्ति की पत्नी बाजू में बैठी थी। हम वहाँ प्रार्थना कर रहे थे, और वो कैथलिक थे, रोमन कैथलिक। और उन्होंने कहा, क्या आप हमारे पति के लिए भी प्रार्थना करेंगे? बोला हाँ करेंगे। किधर है आपका पति? वो आईसीयू रूम में, हमको जाने नहीं देंगे, कांच है। बोले यहाँ से आप प्रार्थना कर सकते हैं? बोला हाँ कर सकते। प्रार्थना किया, इसके लिए भी प्रार्थना किया, हम चले गए। चले जाने के बाद 2 दिन के बाद हम दोबारा उधर आए उस हॉस्पिटल में, तो वो व्यक्ति आईसीयू यूनिट से निकलकर नॉर्मल वार्ड में रखा हुआ था। तो उन्होंने बोला आपने प्रार्थना करके गए ना, वो उधर से इधर आ गया। किधर आ गया? जनरल वार्ड। अच्छा, क्या हुआ? ऑपरेशन होना है, हम डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। अभी आईसीयू में था, थोड़ा ठीक होके इधर बैठा है, लेकिन ऑपरेशन नक्की है, पक्का है।
चर्च प्रेज द लॉर्ड। और 17 बॉटल खून के लिए सभी उनके एमिनेशन फैक्ट्री में काम करने वाले सभी ने एक एक बॉटल खून उधर रेडी रख दिया। और उस टाइम पे 70,000 उसका ऑपरेशन फीस था, सिर्फ डॉक्टर का। सब रेडी था, पैसे थे उनके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ रेडी है। फिर मैं वो बंदे के पास गया, सुन रहे, ध्यान से सुनिए। मैं उस बंदे के पास गया, उसको बोला प्रभु यीशु पे भरोसा है, विश्वास करेंगे? बोला हाँ विश्वास करेंगे। आपने प्रार्थना करके गए, मैं वहां से यहाँ आ गया। बोला विश्वास करोगे, यहाँ से घर सीधे जाओगे आप। तो मैंने उसको प्रचार किया, यीशु मसीह हमारे लिए मरा, गाड़ा गया और जीवित हुआ। हमारा श्राप, बीमारी, दरिद्री, श्राप सब यीशु मसीह ने ले लिया है। भरोसा करते हैं? हाँ मैं भरोसा करता हूँ। विश्वास से प्रार्थना की, उद्धार का सुसमाचार सुनाने के बाद प्रार्थना किया। अभी मैंने बोला अभी आपको ऑपरेशन करना है या घर जाना है? विश्वास का एक्शन होना चाहिए ना, है ना? एक्शन होना चाहिए कि नहीं? बोला अभी एक्शन करने का समय है, आप उठेंगे और घर जाएंगे। वो बोला, उसकी पत्नी को बोला जा डॉक्टर को बोल के डिस्चार्ज दे दो हमें। क्या बोला पता है डॉक्टर ने उसके वाइफ को क्या बोला? जो कदम, एक कदम तो हॉस्पिटल से बाहर डालेगा ना, मर जाएगा तू। क्या बोला? अगर तू एक कदम पांव बाहर डाल के हॉस्पिटल से जाएगा ना, तो मर जाएगा, हम जिम्मेदार नहीं है उसका। तो पत्नी आई, ये भी उसको डरा दिया, डर गया वापस। मैंने बोला मेरी बात सुनने का, अगर देखो डॉक्टर का बात सुनने तो क्या करना होगा, मेरे को पूछता है। बोला सीधा घर जाने का, तुम इतना कोई डेयरिंग नहीं करता, मैंने डेयरिंग किया वहां। एक होल वाला आदमी, हार्ट का आदमी को मैं बोल रहा हूँ विश्वास है तो घर जा। पता है क्या किया उसने? उसका भांजा डब्बा लाया हुआ था उसका, और स्कूटी पे आया था। उसका भांजा को बोला स्कूटी का चाबी दे, चाबी लिया, वाइफ को बोल दिया हॉस्पिटल का बिल भर के आ जाना, मैं घर जा रहा। उसकी औरत मेरी तरफ देखती है, तू प्रार्थना करने वाला है कि तू कौन है? मेरा आदमी का हालत ऐसा कर दिया, वो तेरा सुन के चला गया, मर। फिर बहुत टेंशन में दिखी हो मुझे, और मैं भी वहां से निकल गया। नहीं, डर के मारे निकला नहीं, कि मुझे पूरा गारंटी था रिजल्ट अच्छा आने वाला है। पता है वो व्यक्ति, ये बात मुझे बाद में फिर मैंने उनकी साक्षी तब सुना, वो व्यक्ति पूरा पूना में जैसा कभी कभी घुमा नहीं गाड़ी में, बस तो घूम के बहुत सारे समय लेके घर में आराम से गया, खाना पीना खाया, मस्त सो गया। अरे ये लोग ढूंढ रहे, यहाँ वहाँ ढूंढ रहे, आखिर घर में गया तो घर में पड़ा है, खा के पी के सोया। दूसरा दिन जो डॉक्टर के पास गया था फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए, उसने बोला मेरे को टेस्ट कर, मैं वही आदमी है तेरे पास आया था, तो मुझे रूबीऑल हॉस्पिटल में भेजा, अभी मुझे टेस्ट कर। उसने उसको टेस्ट किया, सांस ले, ये ले, वो ले, सब करके देखा। अरे तू तो फिट है, अरे इसके लिए तो आया मैं, फिटनेस सर्टिफिकेट दे। चर्च प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ पुलपिट पे खड़ा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसका 17 बॉटल खून बचा, ऑपरेशन के 70,000 रुपये बचे, और भी खर्चे होने वाले थे, टैबलेट वैबलेट का, हॉस्पिटल का, बट वो 70,000 उस दिन ऑपरेशन का जो खर्चा था वो बच गया, और चीर फाड़ करने से बच गया। आज वो पुणे में पास्टर है, हाँ पास्टर है वो। चर्च प्रेज द लॉर्ड। उसकी पत्नी बोलती मैं तो थोड़ा देर के लिए डर गई थी, मैं क्या क्या तुम्हारे बारे में सोच रही थी, मेरा पति को कुछ हो गया ना, मैं इसको दिखाऊंगी, ऐसा करूंगी, वो बहुत कुछ सोच लिया था उसने। चर्च प्रेज द लॉर्ड। मेरा जर्नी का पहला कदम था वो। हेलो चर्च प्रेज। कार्य बिना विश्वास मरा हुआ, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। और हम मसीह के लोग डरते हैं, फेथ विश्वास को खर्चा करने के लिए डरते हैं, और आपको शैतान ने वहीं पे डरा के रखा। बोले हम लोग डर को डराने वाले लोग हैं। मैं हमेशा बोलता हूं ना, बोलता क्या नहीं? तो क्या करने वाले हैं आप? डर आएगा, उसको क्या करेंगे? डराएंगे। तू शेर तो मैं सवा शेर, चल। अच्छा, यीशु मसीह ने
अंजीर के झाड़ से बात किया। यीशु मसीह ने शिष्यों को बोला तो पहाड़ से बात कर। किससे बात कर? बोले पहाड़ से बात कर। आपके जो भी मुसीबत है, जो भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के पास मत लेके जा, उस प्रॉब्लम से बात करो। किससे बात करो? जो समस्या आ रहा है, जो समस्या को आप फेस कर रहे हैं, उससे बात करो। क्या करेंगे? कर्जे से बात करो, कर्ज से बात करो। तो कर्जा बनकर कब तक बैठने का सोचे? चल निकल यीशु के नाम से। बोले पैसा मने, बोले पैसे से बात करो। बोलो ना एक दूसरे को, बोले पैसे से बात करो, पैसे से बात करो, कर्जे वाले से बात करो, कर्जे से बात करो। कर्जा नील हो जा, पैसा पे। हाँ, बहुत आसान है। पैसा कर्जा, चल दोनों भी जा। अब बोलेंगे पास्टर इतना आसान है, करके तो देखो ना। अच्छा, उसका की क्या है मालूम है? गिव एंड इट शैल बी गिवन। दो तो दिया जाए। किधर देना है? हाँ, भवन में, मतलब प्रभु के हर एक कार्य में। क्या क्या कार्य है प्रभु का? अच्छा, हिंदू मुसलमान आएंगे, आपको एक चर्च बनाने को पैसा, ए लो। हाँ, आपके पास गाड़ी नहीं, ए लो, आएंगे वो? कौन आएगा फिर? प्रभु के भवन को कौन आगे ले जाए? अच्छा, लगा जाने प्रभु के भवन के कार्य को, प्रभु के भवन को आगे ले जाने का मतलब क्या है? कि आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका पैसा किधर लगाएंगे? स्वर्ग में जमा करेंगे। किधर पढ़ा था हमने? आपका पैसा किधर जमा करेंगे? किधर जमा होएगा? स्वर्ग में जमा। मैथ्यू 6:19 दोबारा पढ़ेंगे, क्विकली पढ़ेंगे। हमारा पैसा सेफ कहां पर है? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, हाँ। और जहाँ चोर तेल लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न तेल लगाते और न चुराते हैं। आमीन। Do not lay up yourself treasure on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust destroys, where thieves does not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. अगर आपका ट्रेजर, आपका पैसा स्वर्ग में जमा है, तो आपका नजर किधर रहेगा? Where will be your eyes? हाँ, चर्च बोलो ना। Colossians chapter 3, 1 and 2. Colossians chapter 3, 1 and 2. तो मसीह के साथ जिलाए गए, हाँ। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हाँ। जहाँ मसीह विद्वान और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं की, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। आमेन। म्हणून तुम्ही ख्रिस्ताबरोबर उठवले गेला आहात, तर ख्रिस्त देवाच्या उजवीकडे जेथे बसला आहे, त्याच्यावरील गोष्टी मिळवण्याचा यत्न करा। वरील गोष्टीकडे मन लावा, पृथ्वीवरील गोष्टीकडे लावू नका। आमेन। आमेन। If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your minds on things above, not on the things on the earth. Amen. What he said? Seek the things that are above. मन किधर लगाना है विश्वासी लोग? हमारे आंखें क्या क्या देखती है? धरती के सारे चीजें देखती है। कभी रोज ऐसा देख के चलते क्या? मुश्किल है ना ऐसा देखना, लेकिन परमेश्वर कहता है जब तुमको कोई चीज की जरूरत पड़ती है, विश्वास से देखो। ऊपर ऐसा एक्शन करने का मतलब है आप धरती के हर एक चीजों के ऊपर नजर हटाकर क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर ने आपके लिए जो दिया है, आपके बारे में जो बोला है और आपके लिए जो रखा है, उस चीज पे आपकी नजर जाए। आमीन। बोले हम इस धरती के वासी हैं, अधिकारी हैं, वर्ष में करने वाले लोग हैं, अधिकार जताने वाले लोग हैं,
वश में करने वाले लोग हैं, अधिकार जताने वाले लोग हैं। हम अधिकारी हैं, इस धरती के अधिकारी हैं। हालेलुया, आमीन। अच्छा, परमेश्वर हर एक चीज आपको देना चाहता है कि नहीं देना चाहता? क्यों? परमेश्वर आपको क्यों देना चाहे? विश्वासी है, आप उसके बच्चे हैं, आप उसके सेवक हैं, है ना? आपको दिया हुआ अधिकार जो प्रभु ने आपको पहला दिया था, आपको दोबारा वो अधिकार आपके हाथ में दिया है। बोलिए, धरती पे अकेला प्रभु कुछ नहीं कर सकता। पूछो क्यों? अरे एक दूसरे से पूछो ना, मेरे को ही पूछेंगे। हाँ, इस धरती पे अकेला प्रभु अपना कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको समझाता। अगर आपके पास घर है और आपने किसी को भाड़े में दिया है और आप करार करते हैं, क्या करते हैं? कितना दिन का करार करते हैं? 11 महीने का करार करते हैं। करार कर दिया, 11 महीने का करार कर दिया, लेन देन कर दिया। 11 महीने तक तुम कुछ नहीं कर सकते, ना उसको खाली करा सकते, ना उसको उठा के फेंक सकते, कुछ नहीं कर सकते। कितना लोग ने सुना? सुना क्या? ठीक से सुना क्या? नहीं सुना? 11 महीना तक आप उसको हिला नहीं सकते। मतलब आपने जो करार किया, उसको दिया है, आप बीच में नहीं जा सकते। माना कि आप वो घर का मालिक है, आपके पास उसका पेपर है, आप सोल ओनर है, लेकिन आप 11 महीना तक कुछ नहीं कर सकते। ये उदाहरण में दे रहा, समझ में आ रहा है आपको? ऐसा है क्या? नहीं है? मुझे जोर से बोलो, है या नहीं है? जोर से बोलो। यस, परमेश्वर ने आदम और हवा को ये धरती दे दिया, ये तुम्हारा है, हल चलाओ, फूलो फलो, भर दो और खुश रहो। दे दिया? हेलो चर्च, दे दिया? और अभी वो बीच में नहीं आएगा। अभी आपके बीच में आदम हवा, धरती खाली करो, ये मेरा है, ऐसा बोलने नहीं आएगा। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। पता है कभी होगा? रैप्चर है ना, रैप्चर। रैप्चर समझ रहे? क्या बोलते हैं रैप्चर को हिंदी में? रैप्चर, कलीसिया उठाए जाएंगे, है ना? उसके बाद 7 साल, 7 years शैतान राज करेगा। उसके बाद राजाओं का राजा दोबारा नए जेरूशलम के साथ नीचे आएगा। उस वक्त उसका पूरा राज होगा। उसको आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं तू प्रार्थना कर मैं काम करूंगा, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि वो सोल ओनर, उसका प्रॉपर्टी, उसका चीज दोबारा उसको मिल जाए। अभी रेंट में चल रहा है, अभी करार में चल रहा है। जब तक आदम का करार पूरा नहीं होता, यीशु मसीह खुद अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। कितने लोग सुन रहे हैं? यीशु मसीह आपके ड्रीम में आ सकता है, यीशु मसीह आपको दर्शन दे सकता है, यीशु मसीह आपको दर्शन में बात कर सकता है, लेकिन खुद होकर कुछ नहीं करेगा जब तक आप मांगते नहीं हो। समझ में आ रहा है? अच्छा, जब तक आपके मुंह से नहीं निकलता वो चीजें देवदूत कर नहीं सकता। आप विश्वास से जो बोलेंगे देवदूत कार्य पे लग जाएंगे, लेकिन आपके प्रार्थना में अगर विश्वास नहीं है तो देवदूत बिल्कुल कार्य में नहीं आएगा। इन आखिरी दिनों में हम तालमेल होके, पवित्र आत्मा देवदूत के तालमेल में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। लंगड़ा देखने लगेगा, नहीं, लंगड़ा चलने लगेगा, अंधा देखने लगेगा। कोई करेक्ट भी नहीं करता, सुनते जा हाँ वैसे। वही तो मैं बोलने वाला था। आमीन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हेलो। पीटर एंड जॉन ने क्या बोला? सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं देता हूं। क्या है आपके पास? क्या चमत्कार हुई? किसने किया? कौन था? उस बोलने के पीछे कौन था?
क्या वो विश्वास से बोला था? हाँ, तो कैसा कार्य हो गया? स्वर्ग में चंगा करने वाला देवदूत लोग है, मास्टर ऑपरेशन करने वाले देवदूत लोग है। किडनी फेल हो गया, अचानक आपके अंदर किडनी आ गया, वो कौन करता है? स्वर्ग में स्पेयर पार्ट्स है, बोलिए स्पेयर पार्ट्स, इंसान के स्पेयर पार्ट्स है वहां पर। जो शैतान ने इंसान को बीमार करके खराब कर दिया, वो कार्य चमत्कार के द्वारा स्वर्ग से आकर उसको फिट हो जाती है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, बहुत सारे साक्षी है। मैं तुमको क्या सिखा रहा हूँ? विश्वास से चलना है। बोलिए विश्वास से चलना है। विश्वास से चलने के लिए ये नजर की जरूरत नहीं है, विश्वास की आंख की जरूरत है। हालेलुया। हम पार से बात करने वाले लोग हैं। किससे बात करने वाले लोग हैं? बोलिए पार से बात करने वाले लोग हैं। हाँ, आप बोलेंगे पास्टर पहाड़ के पास कान होता है? होता है ना, इसलिए तो यीशु मसीह ने बोला। किससे बोला? किससे बात करने को बोला? पहाड़ से कह दे तू उखड़ जा, और बैंड्रा में जिधर जिधर समुंदर है ना, वहां जाके गिर। समुंदर तो बहुत जगह है, किधर किधर है? बैंड्रा में, अंधेरी में। आपको क्या क्या नाम याद आता है बॉम्बे में? मरीन ड्राइव, बैंड्रा, जू चौपाटी, है ना, ये सब तो आप किधर चाहेंगे वहां पे उसका पता देना है। फिर वो पहाड़ क्या करेगा? पैसा लेके बराबर एड्रेस पे जाएगा। पत्थर भी सुनते हैं आपके वश में, पत्थर भी सुनते हैं, आपके पास अधिकार है। ये वचन क्या दिखाता है? पत्थर सुनता है। लेकिन आप क्या बोलते? अरे इतना बड़ा पहाड़, मैं एक छोटा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, सुन रहे क्या? अच्छा, वो बड़ा पहाड़ तो छोड़ो, आपके जीवन में ऐसी समस्या पहाड़ की तरह खड़े हो जाती है, तब आप क्या बोलेंगे? डर जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, इससे उससे हेल्प मांगेंगे। अच्छा, कोरोना काल में कितने लोग काम पे जाते थे? कितने लोग की कमाई होती थी? अरे घर में बैठे थे लोग, कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन खाना आ रहा था आपके घर में। गैस नहीं था, किसी ने गैस ला के दिया। दूध नहीं था, दूध आने लगा। आपके घर में बच्चे पड़े थे, दूध आया। गैस नहीं था, गैस आने लगा बगैर पैसे का। ये हमने देखा, ये साक्षी हमने सुना। चर्च प्रेज द लॉर्ड। कोरोना काल में एक साइड में लोग मर रहे थे, दूसरा साइड में लोग फूक रहे थे, घर में बैठ बैठ के खा रहे थे, काम धंधा नहीं है। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, हकीकत है। बाहर जाने नहीं देते पुलिस वाले, डंडा मार के घर के अंदर वापस। बाहर पकड़ा तो सीधा उधर क्वारंटाइन अंदर 14 दिन के लिए। क्या क्या तमाशा हो रहा था, लेकिन विश्वासियों को प्रभु ने संभाला। हेलो, जिन जिन का विश्वास बुलंद थी उनको धक्का तक नहीं लगा। कितना समय चला क्वारंटाइन? कितने थे अपना क्वारंटाइन में? कोरोना कितना साल चला? 2 साल। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं क्यों बता रहा मालूम है? आपका खुदा जीवित है, और इधर उधर नहीं, सीधा आपके हाथ में है, हृदय में, आपके आत्मा में, आपके पास में। चर्च प्रेज द लॉर्ड। जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल करने के लिए आया है खुदा आपके पास। बोलिए मैं अनलिमिटेड हूं, मेरा खुदा अनलिमिटेड है, मैं लिमिटेड हूं, अनलिमिटेड चीजें मेरे अंदर है। असीमित चीजें सीमित व्यक्ति के अंदर है। मैं सीमित व्यक्ति हूं, असीमित चीजें मेरे अंदर है। हाँ, समझ में आ रहा? जब लोग बोलते नहीं, आप बोलेंगे हाँ। जब लाइन खत्म होता है, आप बोलेंगे लाइन यहां से शुरू होती है। आप है वो व्यक्ति, आप है वो व्यक्ति। विश्वास से चलना, विश्वास से बोलना, एक्शन करना आप ही लोग कर सकते हैं, और कोई नहीं। चर्च प्रेज द लॉर्ड। पौलुस को साफ काटा, उसने झटका दिया।
बोला ये पॉइजन मेरे को छू नहीं सकता, और ऐसे ही हुआ। चर्च प्रेज द लॉर्ड। आप इस धरती पे साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर ने भेजा हुआ राजदूत है। आप भूत नहीं है, राजदूत है। हाँ सही सुना, आप भूत नहीं है, राजदूत है। यू आर एन एम्बेसडर ऑफ गॉड, यू आर अ प्रीस्ट ऑफ गॉड, यू आर अ होली नेशन। खास लोग, peculiar people, मतलब खास लोग आप। लेकिन हम दुनिया वाले की तरह सोच लेते हैं और अटक जाते हैं वहां पे छोटी छोटी चीजों पे। क्या पॉलुस क्या मनुष्य करते बैठा है। प्रभु ने दिया वो चीज पे ध्यान दे, बहुत दिया तेरे को, बहुत दिया है। समय पर सब आएगा तेरे पास। चर्च प्रेज द लॉर्ड। समय पे, बोलिए समय पे सब चीजें आएंगी, सब चीजें, आपकी जरूरत की चीजें जो प्रभु ने तय किया है वो सब चीजें आपके पास आएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो चाबी, लास्ट संडे को दो चाबी दिया था। क्या था वो? पैसा क्या है? पैसा एक छोटा ईश्वर, छोटा परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर हमारा खुदा। चर्च प्रेज द लॉर्ड। दोनों जरूरी है। ज्यादा जरूरी कौन है? परमेश्वर। आपका पैसा सुरक्षित कैसा रहेगा? परमेश्वर के कार्य में, भवन में बोते रहना है और काटते रहना है। प्रभु ने कहा बोने वाले आशीष को पाते हैं। ओके, अच्छा, बोने का जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए। इसलिए बहुत सारे चर्च में बात नहीं करते, लोग डर जाते। पैसे की बात निकाले तो लोग डर जाते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह ने पैसे के बारे में प्रचार किया है। क्यों मालूम? क्योंकि पैसे से आपके हृदय करप्ट हो जाता है, माइंड छोटा हो जाता है, आप कंजूस बन जाते हैं, और आप कंजूस बन जाते हैं, आप सीमित बन जाते हैं। इसलिए श्राप आपके आसपास मंडराता है। समझ में आया? चर्च प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बीज बोने वालों को बीज देता है। बोलिए, परमेश्वर बीज बोने वालों को बीज देता है। बोलिए, बीज बोने वालों को बीज देता है, खाने के लिए नहीं। बोलिए, बोने वालों को बीज देता है, बीज खाने के लिए नहीं, बीज बोने के लिए देता है। बोले, खाने के लिए रोटी भी देता है। हाँ, रोटी बोते हैं क्या? बीज बोते हैं। अगर बीज खा लिया तो रोटी आएगा? नहीं आएगा। बहुत लोग रोटी भी खाते, बीज को भी खा लेते। अच्छा, नुकसान उनका ही है, नुकसान तुम्हारा ही है। बीज दिया था फसल तुम्हारे लिए आने के लिए, लेकिन तुमने वो फसल आने से पहले बीज को ही खत्म कर दिया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी लोग बहुताय के आशीष में चलने का ये रास्ता है। क्या है? आपने परमेश्वर के मंदिर को बनाना है, आपने परमेश्वर के मंदिर में हाथ बटाना है, परमेश्वर के कार्य को आगे ले जाना है। एक्ट चैप्टर में हमने देखा, अपनी जमीन को बेचकर वो क्या करते थे? प्रभु की सेवा में लगाते थे। क्या उनको मिलता था? दोबारा वो काटते थे? क्या उनके पास आता था? यस। एक अमीर आदमी दौड़े दौड़े यीशु के पास आता है, बोलता है, यीशु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैं सारे 10 आदमियों को पालता हूं, मेरा दिल बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, आपके पीछे चलना चाहता हूं। अच्छा, देखते कितना अच्छा है तू, कितना धन है तेरे पास, है ना? अभी भी धन है, पैसा है, हाँ है ना? क्या कर, सब बेच बाच के गरीबों को दे दे। तो अच्छा है ना? मेरे पीछे आना चाहता है ना? सब बेच के गरीबों को दे के मेरे पीछे आ। क्या हो गया? इतना खुशी से दौड़ के आया, उतना उदास होके चला गया। क्या वो व्यक्ति ने स्वर्ग मिस कर दिया? स्वर्ग मिस कर दिया। ये स्वर्ग का भंडार, आशीष को मिस कर दिया। अच्छा, वो व्यक्ति सब बेच बाच के यीशु के पीछे आता तो क्या मिलता उसको?
जोर से बोले ना, अरे स्वर्ग तो मिलेगा, जितना बेच बाच के आया ना उसके 1000 पट उसको वापस मिलेगा, क्योंकि वो देने वाला व्यक्ति बन गया। बजाना तो अच्छा बजाओ ना, शैतान को बजाओ शैतान को यीशु के नाम से। हालेलुया, आमेन, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ओके, लास्ट में एक वर्ड दूंगा फिर खत्म करूंगा। अगला संडे से हम 10 बजे चर्च को मिलने वाले हैं। ओके, क्विकली ओपन रोमन चैप्टर 6:16। रोम का राजपत्र 6:16 पढ़ेंगे जल्दी से। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। आमीन। Do you not know that if you present yourself to anyone as an obedient slave, you are slave of the one whom you obey, either of sin which leads to death or of obedience which leads to righteousness। ध्यान से सुनिए, वाइंड अप करेंगे। अगर आप किसी का गुलाम है, या पाप का गुलाम या धार्मिकता का गुलाम, किस प्रकार का गुलाम होना पसंद करेंगे? हम गुलाम तो है ही। गुलाम किसका गुलाम होना चाहिए? परमेश्वर का गुलाम। धार्मिकता मतलब जो परमेश्वर ने जो धार्मिकता आपको दिया उसका गुलाम बनेंगे, या तो पाप का गुलाम बनेंगे। हम पाप में थे, बाइबल आगे लिखा है हम पाप के गुलामी में थे, हमको प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया और आपको धार्मिकता दिया ताकि आप और मैं धार्मिकता का गुलाम बने। गुलाम का मतलब क्या? व्हाट इज गुलाम? स्लेव। व्हाट इज स्लेव? स्वामी। या गुलाम का मतलब किसको बोला जाता है? गुलाम बहुत समय घर में सुनने को मिलता है, ये तो अपने पत्नी का गुलाम है। ये क्या सुनेगा? ये उसके सामने बोलती बंद हो जाए, ये उसका गुलाम। ऐसा सुनने में आता है ना। हाँ, बहुत समय पत्नी के ऊपर ही बोलते हैं, पति के बारे में नहीं बोलते। ऐसे है क्या नहीं? है क्या नहीं? पति के बारे में बोलते ही नहीं, बेचारा वो गरीब, वो पत्नी के बारे में बोलते रहते। हालेलुया। अच्छा, ये शब्द आपने सुना, राइट? गुलाम। तो यहाँ पर क्या शास्त्र कहता है? अगर इसी तरह तू प्रभु का गुलाम होता तो तुम्हारा प्रभु खराब व्यक्ति नहीं है। अगर समझो मैं प्रभु का गुलाम हूं तो परमेश्वर मुझसे क्या करवा के लेगा? क्या बोलो जरा, नाम तो बोलो ना। अच्छा, क्या परमेश्वर तुमसे अच्छा, तुमको क्या अच्छा करवा के लेगा तुमसे? क्या बोला? पड़ोसी से प्यार करो बेटा, जिसको शर्ट नहीं उसको बनियान भी दे दो, जो 1 माइल तेरे को लेके जाने बोलता 2 माइल जाओ, है ना? जो भूखा है उसको खिलाओ, जो नंगा है उसको कपड़े पहनाओ, हाँ, जो जेल में है उसको जाके मिलो, जो हॉस्पिटल में पड़ा है जाके उसको प्रार्थना करो। ये करवा के लेगा आपसे, है ना? और क्या जो मैं मिस कर रहा हूँ? एनीथिंग एल्स? जाओ, जिसका उद्धार नहीं हुआ, पाप में पीड़ा में पड़ा है, उसको क्या करो? बंदगिरी में है, क्या करो? छुड़ा। उसको क्या करो? छुड़ा। हेलो, बहुत बुरा काम है। क्या था फिर? हम जाते हैं हॉस्पिटल में, आप बीमार है तब आप हॉस्पिटल में जाते हैं। कोई बीमार है उसके पास नहीं जाते, है ना? हफ्ते में समझो एक बार, आप हर हफ्ते में एक बार गया तो नया बीमार व्यक्ति आपको उस हॉस्पिटल में मिलेगा और आप उसको सुसमाचार सुनाएंगे और आप उसको प्रार्थना करेंगे। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हॉस्पिटल में कितना भी घमंडी आदमी होने दो, उधर नम्र हो जाता है। क्या हो गया? मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। वो एक अच्छी जगह है, आप सुसमाचार सुनाओ, अच्छी जगह है, प्रार्थना करके उसका उद्धार कराओ। आमीन, है ना? क्या आप यीशु के गुलाम है? नहीं। आपके घर में दूसरा कोई आपको गुलाम बनाया है कि नहीं?
ओह चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आइए, इस गुलामी से बाहर आइए और यीशु का गुलाम बनिए, और यीशु आपको सब करने लगाएगा। और वो सब क्या होगा? भलाई को उत्पन्न करेगा, अच्छाई को उत्पन्न करेगा, और सच्चा इंसान बनेंगे, और प्रभु का राजदूत बनेंगे, प्रभु का एक पवित्र राष्ट्र बनेंगे। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम को इसी तरह प्रभु ने बुलाया, जो मूर्ति पूजा में उनके गांव में पड़े हुए थे, इब्राहिम को बाहर बुलाया, और इब्राहिम प्रभु का गुलाम बना। बाइबल में लिखा है, इब्राहिम को उठ बोला तो उठा, बैठ बोला तो बैठ बोला, जा बोलो तो चलते बनाओ। इब्राहिम ने कभी परमेश्वर को क्वेश्चन करते हुए नहीं दिखा। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, हम लोग आखिरी समय पे आए हैं, यीशु मसीह जल्दी आने वाला, और हम चर्च, ये जो चर्च है, जितने भी चर्च है दुनिया में, वो जल्दी से क्लोज होने वाला है। यीशु मसीह ने शुरुआत की थी, और वही आने वाला है क्लोज करने के लिए। रैप्चर बोलते हैं उसको। उस वक्त चर्च बंद होने से पहले इस दुनिया में चर्च हंगामा करने वाला है। ये चर्च क्या करेगा? अंधों को आके देगा, लंगड़े को पाँव देगा, उद्धार करेगा, चमत्कार करेगा, लोग पकड़ने आएंगे, खुद ही पकड़ा जाएंगे, डंडा मारने आएंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, उनको चंगाई की जरूरत पड़ेगी, आप सर पे हाथ रख के ब्लश करके चले जाएंगे, अद्भुत कार्य होगा। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आप डरेंगे नहीं, आप डराने वाले व्यक्ति बनेंगे। ना तलवार से ना डंडा से डरेंगे आप डराने वाले को डराएंगे आप। कुछ आमीन, अच्छा आमीन नहीं। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, वो लास्ट संडे अच्छा था पास्टर, ये क्या है संडे आप मजा नहीं आया? हाँ, क्या बोला आपने? वो चाचू था, चाचू है ना? वो क्या बोला? मैं सपना हूं। ये तो हकीकत ये इधर है। सच है कि झूठ है? हाँ, बोलने की अंदाज बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो सच थी। कब समझेंगे आप? पास्टर ऐसे इधर से उधर से नहीं आया, प्रभु ने चुना हो, तभी तो हम टिके हुए हैं, तभी तो हम बने हुए हैं। बोले सभी प्रचारक पास्टर नहीं होते, पास्टर प्रचारक हो सकते हैं, सभी प्रचार करने वाले पास्टर नहीं हैं। अच्छा, मैं क्यों बोला मालूम? क्यों बोला? प्रचार पास्टर का अभिषेक होता है, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री जिसको बोलते हैं, वो अभिषेक के द्वारा करेंगे तो उसको सप्लाई मिलता है, सप्लाई। अगर अभिषेक नहीं है, उस पास्टर का, इवेंजलिस्ट का, अपोस्टल का, टीचर का अभिषेक नहीं है, तो आप दे नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि प्रभु की ओर से आएगा नहीं। समझ रहे हैं आप? चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो ये दुनिया में सभी को प्रभु ने बुलाया। बोलिए, सभी विश्वासियों को प्रभु ने अपने लिए बुलाया। बोले, सभी विश्वासियों को प्रभु ने अपने लिए बुलाया, फिर उनके अनुसार उनको कार्य दिया। सभी के पास कार्य है। बोलिए, सभी के पास कार्य है, लेकिन जानना किसको है? मुझे जानना है कि मेरा कार्य क्या है ना? घर में जब 4-5 जन रहते हैं तो घर का कार्य बांट के काम करते क्या? चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तू बड़ा है तो ये काम तेरा, तू छोटा है तो ये काम तेरा, तू तेरा काम करना है, तू तेरा काम करना है। हम माँ बाप क्या करते? बांट के देते क्या? चर्च, प्रेज द लॉर्ड। जब आप बड़े होंगे, आपके लायक काम है वो आपको मिलेगा। कोई नहीं चोरी कर सकता उसको, कोई छीन नहीं सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई ले नहीं सकता आपसे। याद रखिए, परमेश्वर की कलीसिया सिस्टम से चलती है। बोले, परमेश्वर की कलीसिया आत्मा और सच्चाई का सिस्टम से चलता है। हाँ, सिस्टम है, लेकिन आत्मा और सच्चाई का सिस्टम है। नियम है, लेकिन आत्मा और सच्चाई का नियम है। ऐसा वैसा मामूली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। परमेश्वर की कलीसिया सबसे ऊंचा ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में। अगर किसने, प्रभु ने कुछ बनाया है तो वो मॉडल है चर्च।
चर्च एक मॉडल है दुनिया के लिए। दुनिया चर्च से सीखना चाहिए। पता है आज बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं, बहुत सारे लोग जाके अपने चीज़ों को बेचते हैं। कैसा बेचते हैं? डोर टू डोर जाते क्या? एक दवा बनाने वाली फैक्ट्री, दवा बनाने वाला फैक्ट्री उसका आदमी को बेचता है डॉक्टर के पास, ये दवा मैंने बनाया है, इसको मार्केट में उतारना है। और डॉक्टर ने साइन किया तो फिर वो दवा का दुकान में आता है। इतना बड़ा फैक्ट्री वो डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। फिर उसके एडवर्टाइज होते हैं क्या? हाँ, तो ये एडवर्टाइज बाइबल से सीखे। बाइबल का प्रचार करने के लिए घर घर जाते थे और प्रचार करते थे। आज घर घर प्रोडक्ट बिकता है, लेकिन प्रचार नहीं होता, केयर नहीं करते हैं। बोले परमेश्वर की कलीसिया प्यार करने वाली कलीसिया, प्यार को दर्शाने वाली कलीसिया। अगर कलीसिया के पास प्यार नहीं है, बोलो अगर कलीसिया के पास प्यार नहीं है, सिर्फ बजने वाली घंटी बन के रह जाएगी। घंटी बजती है लेकिन अंदर कुछ नहीं। ओके, कितने लोग ने सुन लिया? बोले हमारा धन परमेश्वर की ओर जमा करेंगे। हम जो बोएंगे काटेंगे, बहुतायत का आशीष में चलेंगे। उन्नति और तरक्की, बोले मेरे पीछे, उन्नति और तरक्की को लेकर हम चलेंगे। हाँ, पता है शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। हमारा शेयर मार्केट चर्च है, चर्च प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पे जुगाड़ होता है, यहाँ पे जुगाड़ नहीं होता है। यहाँ परमेश्वर का वचन के अनुसार कार्य होता है। आमीन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुतायत का आशीष। Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates.